तुझे नीला सूट इस्त्री करने को कहा था, तूने सुना नहीं था क्या? वो जी, अम्मी ने दबाने के लिए कहा था। तुम सिर्फ अम्मी की बांधी नहीं। 80 की दिहाई में साइड रोल्स करने वाली अदाकारा कोकब डार इंतहाई खूबसूरत और बावकार अदाकारा थीं। एक बड़े सहाफी की बेटी होने के बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के बलबूते पर नाम बनाया और तवील अरसे तक फिल्मों में अदाकारी के जौहर पेश करती रहीं। उन्होंने इंडस्ट्री में कलील मगर मयारी और साफ सुथरे काम को तरजीह दी, लेकिन जब इंडस्ट्री में फुहाशी का आगाज हुआ तो उन्होंने खामोशी से अलहदगी इख्तियार कर ली। कोकब डार किस नामवर सहाफी की बेटी थीं? किन मुश्किल हालात में उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की? शोहर की वफात के बाद औलाद की खातिर फिल्मों में किस तरह वापसी की? आजकल कहां और किस हाल में जिंदगी बसर कर रही हैं? ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। कोकब डार लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नामवर सहाफी ज़हूरुल हसन डार के घर पैदा हुई। वो 4 बहनें और एक भाई थे। चूंकि वालिद का ताल्लुक मीडिया से था तो फिर उनकी ख्वाहिश पर कोकब की बड़ी बहन शोबिस का हिस्सा बनी, जिसे हम सब निदा डार के नाम से जानते हैं। निदा ने अपने वालिद की पसंद को सामने रखते हुए इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर देखते ही देखते फिल्मों की जीनत बनने लगी, जबकि दीगर बहन भाइयों का इंडस्ट्री में जाने का कोई इरादा नहीं था। ज़हूरुल हसन की वफात के बाद घर का मुआशी निजाम ठप होकर रह गया। भाई सबसे छोटा था तो घर की जिम्मेदारी कोकब पर आन पड़ी, जो उस वक्त सिर्फ मैट्रिक पास कर चुकी थी। कोकब डार ने घर का निजाम चलाने के लिए शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी बहन पहले से काम कर रही थी, इसीलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पेश न आई और फिर घर की जिम्मेदारी भी उसके सर पर थी। तो कोकब ने बहन भाइयों को पालने के लिए इस अंधेर नगर में कदम रख दिया, जहाँ उनकी बहन पहले से मौजूद थी और कामयाब अदाकारा के तौर पर अपनी जगह बनाने के मराहिल तय कर रही थी। कोकब ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म अलादीन से किया, जिसमें उन्हें मामूली सा किरदार निभाने को मिला। तहम इस फिल्म से वो फिल्मों में मजीद रोल हासिल करने में कामयाब हुई। 1981 में कोकब डार को शबाब किरानवी की फिल्म ये जमाना और है में कास्ट किया गया, जिसमें बाबरा शरीफ, फैसल रहमान, अयाज और जमील फखरी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म में कोकब डार को अहम रोल दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया, जिसकी वजह से उनकी पहचान बनी और उन पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुलते चले गए। ये फिल्म इस साल रिलीज होने वाली हिट फिल्मों में से एक थी और इसे देखने वालों ने खूब पसंद किया। इस साल कोकब डार को फिल्म मुफ्त बर में काम करने का मौका मिला, जिसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम सुल्तान राही, अंजुमन, अली एजाज, अफजाल अहमद समेत दीगर शामिल थे। इस फिल्म में कोकब डार को किरदार सानवी मिला, लेकिन ये उनके फन का कमाल था कि वो इतने बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद अपनी चमक बरकरार रखने में कामयाब रहीं और इस फिल्म में उन्होंने मिसाली काम किया। कोकब की रिलीज होने वाली फिल्में पोस्ती, जीने नहीं दूंगी, आईना और जिंदगी बेनजीर कुर्बानी में अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती थी। उन्हें फिल्मों में भले ही साइड रोल्स मिले, लेकिन उन्होंने अपने काम से देखने वालों को दाद और साथ ही डायरेक्टर्स को अपनी फिल्मों में कास्ट किए जाने पर मजबूर किया। कोकब डार की वैसे तो हर फिल्म ही देखने से ताल्लुक रखती थी, ताहम उनके क्रेडिट पर ससुराल चलो, जहेज मुकद्दर का सिकंदर, मामा सारे शहरदा, सुहागन, सियासत, चंबेली जैसी शानदार फिल्में हैं, जिसमें उन्होंने यादगार काम किया। कोकब डार ने अपने करियर में कमोबेश 20 फिल्मों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से वो कभी भी टॉप हीरोइन के तौर पर खुद को मनवा ना सकी। उन्हें हमेशा साइड रोल्स मिलते रहे, जिसमें वो बड़ी हद तक स्क्रीन टाइम हासिल करने में कामयाब रहती थीं। लेकिन फिर उन्हें ये किरदार मिलना भी बंद हो गए, जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर खतरे से दो चार हो गया। जब कोकब डार को फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने थिएटर करने का फैसला किया। उनका पहला स्टेज ड्रामा नाम के नवाब था। कोकब डार 85-86 में पेश किए जाने वाले मकबूल तरीन स्टेज प्ले बशीरा ट्रबल का भी हिस्सा थी, जिसमें उनका काफी अहम किरदार था। ये ड्रामा आवाम को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा कोकब डार जंगल में मंगल, बेगम, मुझे, तलाक दो और मैनुसेरा बन्नो जैसे स्टेज ड्रामों में दिखाई दी। कोकब डार ने अपने करियर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ शादी की और शोबिस को खैराबाद कह दिया। इस दौरान उन्होंने बतौर हाउस वाइफ अपनी जिंदगी गुजारी। इस शादी से उनकी बेटी पैदा हुई और उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। कोकब डार ने शादी के कई साल खुशहाली और सुकून से गुजारे। इस दौरान उनके शौहर इंतकाल कर गए, जिसकी वजह से कोकब डार पर अपनी बेटी की जिम्मेदारियां आन पड़ी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक बार फिर शोबिस को ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उस तरह से वेलकम नहीं किया गया जिसकी उन्हें तवक्को थी। चुनाचे कोकब को इंडस्ट्री के नामुनासिब रवैये ने बहुत मायूस किया, जिसके बायस उन्होंने दूसरे मुल्क जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। कोकब अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चली गयी, जहाँ उन्होंने मेहनत मजदूरी करके बेटी को पाला, उसकी परवरिश करके आला तालीम दिलाई, फिर अमेरिका में शादी कर दी, जिसके बाद कोकब अपनी जिंदगी में तन्हा हो गयी। लेकिन उन्होंने
उन्होंने तन्हाई दूर करने के लिए हम सफर तलाश कर लिया और दूसरी शादी करके हंसी खुशी रहने लगी। उनकी बहन हुमा डार पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब हो चुकी है। कोकब डार ने शोबिज से रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट कर लिया, जिसकी वजह से उनके मद्दाह उनकी जिंदगी के मामूलात और हालात से वाकिफ नहीं है। ताहम उनके हवाले से बनने वाली वीडियोस में ये क्लियर हो जाता है कि वो अपने घर खुश हैं और इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। चंगे मुंडिया दा काल है, अली जिहा सोना ते मालदार मुंडा कदी कदी लभदा है, फड़ ले फिर की ख्याल है मेरी जान।